वैसे जिन लोगों ने मेरी यूट्यूब चैनल पे वीडियोस देखी हैं, अभी हमने एक साइकोलॉजिस्ट को भी लाए थे। ही इज़ अ गोल्ड मेडलिस्ट इन एम्स, सो साइकोलॉजी में। सो ही इज़ डूइंग वेरी ग्रेट जॉब। और उनसे भी हमारी बात हुई रिगार्डिंग ओवर थिंकिंग, कि ओवर थिंकिंग एक्चुअल में है क्या। ठीक है, कि एक कॉन्सेप्ट है कि आप क्या कर रहे हैं, एक चीज़ को बार बार सोच रहे हैं। ठीक है, अनटिल अनलेस आप उस पर कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, दो चीज़ें हैं, ओवर थिंकिंग सही है या गलत है, ये डिपेंड करता है कि व्हाट यू आर थिंकिंग। ओके, अगर ऑफ कोर्स यार इफ आई एम थिंकिंग अबाउट माई करियर और माई लव लाइफ, आई हैव टू थिंक, है ना। अगर मैं नहीं सोच रहा हूँ अपने करियर के बारे में या अपने लव लाइफ के बारे में या अपने बारे में, तो बिल्कुल गलत है। आई हैव सम ऑफ माई फ्रेंड्स जो बिल्कुल नहीं सोचते हैं। ठीक है, एक यहाँ मौजूद भी है जो बिल्कुल नहीं सोचता है। तो दिस इट इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम। लाइक आपको ये समझना है कि ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आप बिल्कुल नहीं सोच रहे हो, यू आर जस्ट डूइंग इट लाइक एनीथिंग, कि हाँ ठीक है ये ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पे आता है जब हम ओवर थिंक की बात करते हैं कि जिस भी पॉइंट के बारे में हम सोच रहे हैं, क्या जो हम सोच रहे हैं, सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो बहुत पावरफुल है। अगर हमने अपने कॉन्शियस माइंड को हैंड ओवर दे दिया कि यू कैन थिंक, आपको एक बात तो ये सोचनी है कि बहुत अलग कॉन्सेप्ट है, बट ये कॉन्सेप्ट है कि आप बॉडी को एज अ ब्रेन, एज अ कॉन्शियस माइंड, यू आर कंट्रोलिंग योर ओन बॉडी, है ना। सो यू आर नॉट द वन जो आप हो। अगर मैं बाबा KSR हूं तो शायद कोई और है जो इस इंसान को कंट्रोल कर रहा है। और अगर आप सोचिए कोई आपकी मेड है या फिर कोई आपका एम्प्लॉय है या फिर कोई आपका जो भी आपके घर में काम करता है, आप उसको अच्छा लगे या ना लगे, आप बोलते हो ना कि ये काम करना जरूरी है, जस्ट डू इट। ठीक है, इफ यू थिंक लाइक दैट कि आई एम नॉट दैट पर्सन, ठीक है, मैं नहीं हूं, मैं सोच रहा हूं कि मैं एक बॉडी को कंट्रोल कर रहा हूं जिसका नाम है बाबा KSR, देन मैं यहां क्या सिखा रहा हूं, सेल्फ इमोशनल डेवलपमेंट। सेल्फ, मैं ये नहीं सिखा रहा कि मेरे से सीखो, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि आप सेल्फ से कैसे सीख सकते हो। क्योंकि जब याद है कि जब आपके किसी दोस्त ने आपसे एडवाइस मांगी होगी, यू आर द बेस्ट एडवाइजर, आपने बेस्ट एडवाइस दी होगी उसे। ठीक है, बट जब अपनी बारी आती है तब हम नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि वी आर द पार्ट ऑफ दैट होल सिनेरियो, कि हम उसका पार्ट बन जाते हैं। अगर हम सोचें कि एज KSR इस सिचुएशन में है, मैं बाहर हूं, ठीक है, एज अ पर्सन मैं बाहर हूं, बस एज KSR एक बंदा है जिससे जो इस सिचुएशन में है, तो इसकी हैप्पीनेस या इसकी सैडनेस से उस इंसान को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, क्योंकि आप ये समझिए एक बात को कि अगर कुछ चीज़ें हैं जो, जैसे अब लाइव स्ट्रीम है, यार देखो, ऑल्दोज मुझे पसंद है लाइव स्ट्रीम करना या वीडियोस बनाना या अपने व्यूज शेयर करना या कुछ नए कॉन्सेप्ट्स पे बात करना। ऐसा तो नहीं है कि 365 दिन मेरा मन करता होगा। समटाइम मेरी बैक लाइफ में कुछ अच्छा भी नहीं चल रहा हो, समटाइम ऐसा भी हो सकता है कि आप इमोशनली बहुत लो फील कर रहे हो, समटाइम किसी ने कुछ बोल दिया, आप इतना अच्छा काम कर रहे हो एंड समवन अब्यूज यू। सो ऑल्दो वो उसमें फ़र्क नहीं पड़ता, पर ऐसे फ़र्क पड़ता है कि यार आपको लगता है कि क्या हो गया ना, इंटरनली आप इमोशनली लो हो गए, है ना। तो बट द पॉइंट इज कि इफ़ आई फील लाइक कि KSR इज डूइंग इट, तो मैं शायद ना करूं। आप समझ रहे हैं? पर अगर मैं ये सोचूंगा कि द अदर पर्सन इज कंट्रोलिंग मी, तो मुझे अच्छा लगे या बुरा लगे पर ये काम करना है, क्योंकि आई कमिटेड यू गाइस। अब 7 बजे मैं बीमार हूं, 7 बजे चाहे मेरा मन कर रहा है या नहीं कर रहा है, 7 बजे चाहे मुझे और भी काम करना है, बट इफ आई कमिटेड समथिंग एंड दैट पर्सन इज द बॉस हु इज कंट्रोलिंग KSR, तो फिर मुझे करना ही पड़ेगा। पहले ये बात समझनी है कि
आप अपनी सिचुएशन के अंदर नहीं हो। अगर आप अपनी सिचुएशन को बाहर से सोचोगे तो आप सोच पाओगे, ठीक है। और ओवर थिंकिंग क्या है? लूप है। व्हाट वी डू, ग्राइंड करते हैं एक ही चीज को कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा क्यों किया, किस लिए किया, ये किया, वो किया, ये किया, पूरे दिन ये करते रहते हैं। बट द पॉइंट इज कि जो हम ग्राइंड कर रहे हैं, अगर हम उस चीज को राइट डाउन करने लग जाए, समझ रहे हो कि मैं ये नहीं बोल रहा, हम लोग क्या करते हैं, वी आर रनिंग अवे फ्रॉम दैट थिंकिंग। दो चीजें, पहला जो मैंने पहले बताया कि सही है या गलत है, सही चीज के बारे में सोच रहे हो। इफ आई, जैसे मैं 12th क्लास से जब पास आउट किया तो मैंने बहुत ओवर थिंक किया टूवर्ड्स कि मुझे किस स्ट्रीम में जाना चाहिए, बीटेक करनी चाहिए या फिर मुझे, क्योंकि आई एम इंटरेस्टेड इन राइटिंग उस टाइम पे, और आई ऑल्सो वेरी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द क्रिएटिव फील्ड्स। तो मुझे लग रहा था कि मुझे बीटेक करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ऑल्दो मेरा बीटेक का फैसला बहुत गलत रहा, पर मैंने बहुत ज़्यादा ओवर थिंक किया, ठीक है, विच इज़ गुड फॉर माई करियर, कि अगर मैं उसको ओवर थिंक नहीं कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ जो होगा देखा जाएगा, दैट्स रॉन्ग, है ना। तो वहाँ ओवर थिंकिंग इज़ गुड। बट जहाँ पे अगर आपको नींद नहीं आनी चाहिए, एक्चुअल में आपको नींद नहीं आनी चाहिए जब आपके करियर की बात है, आप कैसे सोच सकते हो, ठीक है। बट इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट द अदर थिंग, दूसरा पर्सपेक्टिव क्या ओवर थिंकिंग का, आप कोई ऐसी चीज के बारे में सोच रहे हो जिस पे आपका कंट्रोल ही नहीं है। यहां से अगर आप एक बात समझो कि दूसरे लोग क्या रिएक्ट कर रहे हैं, क्या इस पे आपका कंट्रोल है? नहीं है। पर आप उनके साथ कैसे रिएक्ट कर रहे हो, इस पर आपका कंट्रोल है ना। तो आपको ये समझना है कि ओवर थिंकिंग, जैसे अभी जस्ट कुछ देर पहले मेरे नहीं समझ में आया, मैं फिर समझाता हूं कि आपको ये समझना है कि अगर कोई इंसान आपको बोल रहा है, अब आप सड़क पे चल रहे हो, कोई इंसान आपको गाली दे देता है, उस इंसान ने क्या बोला, या सड़क पे कोई भी इंसान किसी को भी गाली दे सकता है, इस पे आपका कंट्रोल नहीं है। बट अगर आप उसको क्या बोलते हो, इस पे आपका कंट्रोल है ना। समझ आया? हेलो, हाँ। तो ये पर्सपेक्टिव आपको समझना है कि यार कोई आदमी कुछ भी बोल रहा है, उस पे आपका कंट्रोल नहीं है, आपका कंट्रोल है अपने आप पर, ठीक है। और दूसरा, जो आप सोच रहे हो, क्या उसका क्या पता रियल में कंक्लूजन हो, आपको नहीं पता। वो पता कैसे चलेगा? पहली बात, हम क्या करते हैं, व्हेन वी ओवरथिंक, हम क्या करते हैं, भागते हैं उस सिचुएशन से, है ना, कि मुझे नहीं सोचना इसके बारे में, मैं नहीं सोचना चाहती अपने एक्स के बारे में, मैं नहीं सोचना चाहता अपने पास्ट के बारे में, आई वॉन्ट टू फॉरगेट माई पास्ट। मुझे नहीं जाना 7 बजे बाबा के SR के उसमें वेबिनार में, मुझे नहीं जाना 7 बजते ही आपको पता है कि अभी वेबिनार हो रहा है, ठीक है, आपको पता चल जाएगा, नहीं जाना। जब आप बोलते हो दिमाग को ना, यू हैव टू थिंक कि दिमाग को ना समझ में नहीं आता। व्हेन आई से माँ, तो एवरीवन क्रिएट अ इमेज ऑफ देयर मॉम इन देयर हेड, समझ रहे हो। मैं चाहे बोलूं कि तुम्हें लाल गाड़ी के बारे में नहीं सोचना है, फिर भी लाल गाड़ी दिमाग में आएगी। हाँ, तो हमारा जो माइंड है वो इमेजेस में काउंट कर रहा है, ना कि वर्ड्स में, समझ रहे हो। तो अगर हम ये बोल रहे हैं कि हमें इस चीज के बारे में नहीं सोचना है, एक्चुअल में आप उस चीज के बारे में सोच रहे हो, ठीक है। दैट इज द थिंग कि अगर आपको ये पता चल जाए कि यार मुझे मैं ये सोच रहा हूँ कि इसके बारे में नहीं सोचना है, और अब क्या होता है, मुझे नहीं सोचना है, एंड यू आर स्टडिंग, और हाँ, आप जाते रहते हो उस चीज़ में, और फिर सोचते हो, वहाँ तक पहुँचते हो, फिर सोचते हो नहीं मुझे नहीं सोचना है, फिर अपना काम करने लग जाते हो, वट एवर यू आर डूइंग इन योर लाइफ। इससे क्या हुआ, आपने आधा घंटा वेस्ट किया और आपने सोचा भी नहीं, ठीक है। आपने आधा घंटा वेस्ट कर दिया
पर आपने कंक्लूजन पे भी नहीं पहुंचे। पॉइंट ये है ओवर थिंकिंग का कि आप जिस पॉइंट के बारे में सोच रहे हो क्या उसका कंक्लूजन है, उसको सम अप तो करो। मतलब उससे दूर भागने की बजाय आप ये सोचो कि यार इसको मैं कंक्लूड कैसे कर सकता हूं। कि आप ये सोच रहे हो कि चलो उसने मुझे धोखा दिया, उसने मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती है, कोई भी इंसान कैसे भी कर सकता है एंड ऑल दैट, और मुझे नहीं सोचना है, मुझे नहीं सोचना है, मुझे नहीं सोचना है। चलो छोड़ो, आप सोच रहे हो कि मुझे सोचना है। आप बैठे शाम को कि भैया अब मैं सोचता हूँ कि दिन में, जैसे जो मैंने अपने YouTube वीडियो में बताया कि दिन में आप सोच रहे हो कि 1 घंटा मैंने खुद को देना है ना। अगर आप 1 घंटा खुद को दे रहे हो कि मैं सोचूंगा कि मैं क्या सोच रहा था, ठीक है, ये जो थेरेपी होती है ये बहुत कम लोग करते हैं, एंड साइकोलॉजिकल थेरेपी है, ये रियल थेरेपी है। ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से बना के बोल रहा हूं, कि जिसमें क्लाइंट्स को रियल में बताया जाता है, दे आर सिटिंग एंड दे हैव टू टॉक अबाउट दिस, कि वो लोग बात करते कि मुझे सोचना क्या है, व्हाट आई हैव टू थिंक इन माई माइंड। ठीक है, जब आप अपनी चीजों को एक तो पहली बार डायरी रखकर उसमें लिखते हो अपने थिंकिंग को, ठीक है, थॉट्स लिख रहे हो कि यार एक इंसान ने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, और ये नहीं कि सिर्फ अज्यूम करके लॉजिकल थॉट भी लिख रहे हो कि जैसे कि आपकी गर्लफ्रेंड से आपका ब्रेकअप हो गया, ये हो गया, वो हो गया, एंड 1000 चीज़ें। फिर उसके बाद आपने लिखा कि पर फिर भी शायद अगर मैं उसे प्यार करता हूँ, ठीक है, मान लिया प्यार करता हूँ, लॉजिकल बात क्या है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप किसी को प्यार करते हो, इट्स अ डिफरेंट मैटर, पर क्या आपको उसके साथ रहना चाहिए, इट्स अ टोटली डिफरेंट मैटर। लोग सोचते हैं अगर मैं प्यार करता हूं तो मुझे उसके साथ होना ही चाहिए। क्या एक्चुअल में ऐसा है? अगर मैं किसी से प्यार करता हूं, अरे चलो भैया मैं दारू से बहुत प्यार करता हूं पर मुझे पीनी चाहिए, इफ डॉक्टर से कि नहीं पीनी चाहिए, नहीं पीनी चाहिए, तो द पॉइंट इज कि किसी से प्यार करना अलग बात है। पर जैसे एक रिलेशनशिप में थे, रिलेशनशिप भी नहीं बोलूँगा मैं उसे, फ्रेंडशिप बोलूँगा, कि काफ़ी दिनों की हमारी फ्रेंडशिप रही, 20-30 दिनों की, काफ़ी दिन नहीं काफ़ी कम दिन तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में शी इज़ द वन जो मुझे एक ऐसी लड़की थी जो मेरे दिमाग में थी कि यार होनी चाहिए एंड ऑल दैट, एंड शी इज़ द वन, कि मुझे ऐसा लगा कि यार यही लड़की है जो जिसके बारे में मैं सोचा करता था कि यार इतनी खूबसूरत होनी चाहिए, जो ऐसे नखरे करे, जो ये करे, जो वो करे। बट जब मैंने अपने लॉजिकल माइंड पे वर्क किया तो मैंने कहा कि यार शी इज़ द वन हु कांट जेल अप विद माई फैमिली। अगर वो मेरी फैमिली के साथ जेल अप ही नहीं कर सकती है तो मैं क्या करूँगा, समझ रहे हो? अगर वो मेरे साथ जेल अप नहीं कर सकती है, मेरे लाइफस्टाइल के साथ जेल अप नहीं कर सकती है, तो मैं क्या करूँगा, समझ रहे हो? तो दैट इज़ अ लॉजिकल थिंग कि यार हाँ मैं प्यार करता हूँ या मुझे मेरे टाइप की है, जिस टाइप की होनी चाहिए। बट अब ये क्या है, ओवर थिंक कि यार मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जब मैं बैठ के सोचा कि यार रियल बात ये है कि ये तो वैसी है जो मुझे चाहिए थी ज़िंदगी में, पर पॉइंट ये है कि क्या मुझे रहना चाहिए इसके साथ, क्या मैं अल्टीमेटली एम क्या है, टू बी सक्सेसफुल, बी हैप्पी इन योर लाइफ। अल्टीमेट एम ये है ना। कई बार कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं पर कई बार वो आपको आप ही को हर्ट करती हैं। जिस इंसान से आप कभी लाडू मुना शोना करके उसके साथ रहते थे, आज वही इंसान आपको हर्ट करता है, चाहे इंटेंशनली चाहे अनइंटेंशनली। हर्ट बाहर से आके लोग नहीं करते, है ना। अब जिन लोगों को पता चल गई ये बात, वो लोग हंस रहे हैं स्माइल कर रहे हैं कि सर आपने तो दुखती रग पे हाथ रख दिया, क्या बात कर रहे हो तो द पॉइंट इज कि जो लोग आपके बहुत पास होते हैं, जो लोग आपके बहुत करीबी होते हैं, जिनको आप खास मनाते हो, वही आपको हर्ट करेंगे, ठीक है। और वो हर्ट क्यों करेंगे? क्योंकि आप जो ओवरथिंक कर रहे हो उसमें जब आप अपने आप को ब्रेन से बाहर ले गए, ठीक है, आप KSR नहीं हो, आप हो कोई थर्ड पर्सन,
और उसने बोला कि KSR को ये लड़की पसंद है और जैसा उसने दिमाग में सोचा था वैसी ही है ये। पर क्या लॉजिकली ज़िंदगी भर अगर तो उसे फैमिली के साथ भी रहना है, उसे ऐसी लड़की भी चाहिए जो उसके करियर में सपोर्ट करे, उसे ऐसी लड़की भी चाहिए जो उसको इमोशनली सपोर्ट करे। पर ये लड़की कर पाएगी क्या? कि क्या ये लड़की मम्मी की मदद कर पाएगी क्या? क्या ये लड़की मेरी फैमिली को संभाल पाएगी क्या? क्योंकि वो इंडियन सोसाइटी के हिसाब से आपके हर कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। तो अगर वो हमारी फैमिली में फिट नहीं हो पा रही, और लॉजिकल, मैं KSR एज ए एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, मैं सबको बोल रहा हूँ कि अगर वो आपकी फैमिली में फिट नहीं हो पा रहा है या आप उसकी फैमिली में फिट नहीं हो पा रहे, तो लॉजिकल बात यही कहती है कि प्यार कितना भी हो भैया दूर रहिए, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग ये भी सोचते हैं कि ब्रेकअप हो गया तो जी अब प्यार नहीं हो सकता, अब मुझे उससे नफरत करनी है। किसने बोला? ब्रेकअप इज वी आर जस्ट लाइक अपार्ट, क्योंकि हम एक जैसे नहीं है या हम फ्यूचर में एक जैसे नहीं हो सकते हैं, इसलिए हम अलग हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उससे नफरत करोगे। तो अगेन बैक टू द पॉइंट, मैं ये सब इसलिए समझा रहा हूं कि ब्रेकअप वगैरह ये, क्योंकि दीज आर द थिंग विच वी यूजुअली ओवरथिंक इन अवर माइंड, कि वो मेरे लिए सही है या नहीं है, जो मैंने किया है वो सही किया या नहीं किया। ये तब पता चलेगा जब आप अपने लॉजिकल माइंड को साथ में लाओगे। और लॉजिकल माइंड को कब लाना है? जब आपने एक टाइम डिसाइड कर लिया। जब आप टाइम डिसाइड करते हो ना कि मुझे रोज 8 से 9 सोचना है उसके बारे में, जो भी पास्ट में हुआ मैं सोचूंगी, जो भी मुझे ओवरथिंक कर रहा, जिस भी टॉपिक में ओवरथिंक कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसको मैं सोचूंगी 8 से 9। तो आप 8 से 9 बैठ जाते हो एंड यू आर थिंकिंग अबाउट दैट थिंग और यू आर राइटिंग इट। ठीक है, अब लॉजिकल माइंड को भी बीच में लेके आ रहे हो। ठीक है, तो अगर आप लॉजिकल माइंड को बीच में लेके आ रहे हो तो द पॉइंट इज कि आपको ये समझना है कि लॉजिकल माइंड आपको बताएगा कि क्या चीज सही है और क्या चीज सही नहीं है। ठीक है, और अगेन व्हेन यू आर राइटिंग इट डाउन, तो आपको ये पता रहेगा कि क्या चीज आप क्या चीज सोच चुके हो। उससे क्या है, आपका जो लूप है ना, वो लूप टूट जाएगा। एक ब्रेन लूप बना रहा है ना, जिस लूप में आप घूमे जा रहे हो, वो लूप टूट जाएगा। और वो लूप टूटने के बाद अब आदमी सोच रहा हूँ, अरे यार ओवर थिंक के ऊपर इतना काम करना पड़ेगा क्या? अगर दिस इज द लाइक कोर ऑफ योर लाइफ, अगर आप एक चीज सीख गए ना कि ओवर थिंक को ब्रेक कैसे करना है, तो आप पूरी चीज सीख गए, है ना। तो दैट्स द पॉइंट कि आपको अगर बस उस चीज को आपने ब्रेक कर लिया तो यू आर गोइंग टू बी लिव अ हैप्पी लाइफ। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है ओवर थिंकिंग के ऊपर। लूप्स ब्रेक करना आ गया, उसको एक इफेक्टिव, और जो लोग टाइम दे रहे हैं ना, अब ये देखो, जब आप कंक्लूजन पे पहुंच गए कि आपने कोई चीज लिखी और कि ये ऐसा ऐसा है, और एंड में कि आपने कंक्लूजन लिखा उस बात का कि हम नहीं रह सकते साथ में क्योंकि ये बात है, देन यू नो दैट कि यार ये नहीं हो सकता, है ना। तो आपको ये पता चल गया, तो देन एवरी टाइम यू थिंक अबाउट दैट थिंग, एक तो आप पूरे दिन सोचोगे नहीं, क्योंकि आप जब सोच रहे हो तो यू हैव दैट थॉट इन योर माइंड कि ये नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि ये मैंने पिछली बार भी सोचा था और इस बार इसका सोल्यूशन ये निकला था। एंड सेकंड थिंग, अगर कोई नई बात आ रही है तो यू हैव इन योर माइंड कि मैं 8 बजे टाइम दिया है ना, 8 बजे सोचूंगा, तो 8 बजे आज बैठ के सोचूंगा। इट्स लुक फनी बट एक्चुअल में इट वर्क्स। अगर किसी ने ट्राई किया है तो ये वर्क करता है। ठीक है, तो दिस इज द की ऑफ लाइफ विच यू हैव टू अंडरस्टैंड।